हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। कह रहा है ना कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का साइड, एक ट्रायंगल है उसका साइड, एक ट्रायंगल है उसका साइड रेशियो में गिवन है। कितना रेशियो? 12:17:25। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में आपका साइड सेंटीमीटर मीटर में गिवन होता था, पर यहाँ रेशियो में गिवन है। परफेक्ट पता नहीं है कि ये साइड ए बी, बी सी और ए सी हमारा कितना है। चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए बी साइड हमारा है स्मॉल ए, बी सी साइड है हमारा स्मॉल बी एंड ए सी साइड है हमारा स्मॉल सी। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद क्या बोला है? एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सारे साइड का सम, मतलब पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 540 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे साइड पता होना चाहिए, ए बी सी साइड पता होना चाहिए। तो साइड इस रेशियो, यहाँ पे जो रेशियो दिया ना, इसके हेल्प से हम लोग सबसे पहले साइड निकालेंगे। जब साइड पता चल जाएगा तो एरिया तो निकालना आता है हम लोग को। तो वही हमने लिखा है गिवन पेरीमीटर इज 540 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 540 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इसको करते हैं। एंड रेशियो ऑफ साइड, और साइड का रेशियो है 12:17:25। तो सर इस रेशियो के हेल्प से हम लोग इस साइड को पता करेंगे। तो रेशियो के हेल्प से साइड को पता करने का दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ क्या? साइड फाइंड करने का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ रेशियो। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो रेशियो लिखा हुआ ना सर, उसका सम कर दो, ऐड कर दो। तो 12 + 70 + 25 आपस में सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे 54 आएगा। अब क्या करना है? साइड ए पता करना है। तो यहाँ पे ए कितना? यहाँ पे 12 है। 12 को 54 से यहाँ पे जो ऐड किया हो ना रेशियो को, इससे डिवाइड करो। और हमारा पेरीमीटर कितना था? 50, मतलब 540 सेंटीमीटर। इनसे मल्टीपल करो। अब देखो 54 से 54 कैंसिल, यहाँ पे 1 टाइम्स में और यहाँ पे 0। अब मल्टीपल करोगे तो 12 × 120 सेंटीमीटर। उसी प्रकार बी फाइंड करोगे तो यहाँ बी फाइंड करने के लिए 17/54 जो यहाँ पे आया था 54 से डिवाइड करो, इनटू यहाँ पे जो पेरीमीटर था उससे मल्टीप्लाई करो। तो 54 से 54 1 टाइम में कैंसिल और 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 × 170। उसी प्रकार सी चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 25 को क्या करो? 54 से डिवाइड करो और 540 से मल्टीप्लाई करो। 54 से 54 1 टाइम्स में कैंसिल और यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो 25 को 10 से मल्टीपल करोगे 250 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी सी साइड हमारा पता चल गया, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं इसी साइड को, मीन्स ए बी सी साइड को फाइंड करने के लिए। तो सेकेंड मेथड मेरा ये है साइड फाइंड करने का कि यहाँ पे जो रेशियो है ना, इस रेशियो को क्या कर लो? लेट एक्स कर लो। तो लेट रेशियो बी एक्स। मैंने रेशियो को लेट एक्स कर लिया तो ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 12 को x से मल्टीपल कर दो। फिर b निकालना है तो 17 को x से मल्टीपल कर लो और c यहाँ पे निकालना है तो 25 को x से मल्टीपल कर लो। अभी हमारा एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये a हमारा कितना है, b कितना है, c कितना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना यहाँ गिवन था? 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग का फॉर्मूला क्या जानते हैं
कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों साइड का सम, तो ए बी सी इज इक्वल टू 540, ये हमारा पैरीमीटर है। और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या राइट कर सकते हो 12x, बी का वैल्यू यहाँ पे 17x और सी का वैल्यू 25x इज इक्वल टू 540। अब सबको आपस में ऐड करो, है ना, x वाला है यहाँ पे सब ऐड हो जाएगा, तो 25, 17 और 12 ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540 सॉरी, तो x इज इक्वल टू 540, ये यहाँ पे मल्टीपल में x के साथ में है तो इक्वल टू के वो साइड डिवाइड में जाएगा। अब देखो सर 54 से 54 वन टाइम में और ये 0 एज इट इज, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है 10। अब जहाँ जहाँ सर यहाँ पे x है ना वहाँ वहाँ 10 पुट कर दो तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो 12 इंटू एक्स के प्लेस पे 10, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 12 10 120 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 17 इंटू एक्स के प्लेस पे 10 पुट करो तो 170 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ पे 25 इंटू 10 तो यहाँ हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो देखो ए हमारा पता चलिए क्या है 120 सेंटीमीटर, बी 170 सेंटीमीटर और सी 250 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग का ए बी सी साइड पता चल गया, तो हम लोग इस ए बी सी ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे एस निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है बाय हीरोन्स फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे एस ए यहाँ पे कितना हमारा आया 120 प्लस बी कितना है 170 प्लस सी कितना है 250। देखो सर यहाँ पे अपॉन 2 सबको आपस में ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 540 अपॉन 2। यहाँ पे चलो कट करते हैं, एस इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 है ना, कैरी 1, 2 7 ज़र 14 और 0, तो एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। तो एस हमारा मिल चुका है। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग वहाँ एरिया में पुट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाय हीरोन्स फार्मूला से। तो एस हमारा यहाँ पे फाइंड हुआ था 270, तो एस के प्लेस से पुट करो 270, एस के प्लेस पे फिर 270 माइनस ए हमारा वहाँ पे 120, यहाँ इंटू एस है हमारा 270 माइनस बी हमारा 170, इससे हमारा कितना सर यहाँ पे 270 और सी है हमारा 250। एनी डाउट? तो यहाँ पे सर 270 तो एज इट इज होगा। अब इंटू 270 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150 आएगा, और 270 में से 170 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आएगा, और उसी प्रकार 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 20 आएगा। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीपल नहीं कर देंगे, इसको और स्मॉल फॉर्म में ब्रेक करेंगे ताकि पेयर से हमारा बाहर निकल जाए। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 27 इंटू 10, फिर वही हो जाएगा मल्टीपल करने पे, इंटू 15 इंटू 10, 15 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो फिर हो जाएगा 150, इंटू 10 इंटू 10 100 को मैंने लिखा 10 10 100, इंटू यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको 10 इंटू 2, तो 10 2 ज़ा 20। अब देखो सर मैं इस 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। देखो यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में है ना, इंटू यहाँ पे सर 10 को मैं लिख सकता हूँ। देखो तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, उसी प्रकार मैं 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3। अब देखो 5 3 ज़ा 15, उसी प्रकार यहाँ पे सर देखो क्या लिखूंगा 10 इंटू फिर 10 इंटू फिर 10 इंटू 10 एज इट इज इंटू 2। अब देखो पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 3 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पे आएगा 3। उसी प्रकार देखो एक 3 यहाँ है दूसरा 3 यहाँ है तो एक पेयर और बन रहा है 3 का, तो 3 5 यहाँ पे एक है और 5 एक यहाँ पे है तो 5 का भी एक पेयर बना। 2 का कुछ पेयर बन रहा है, हाँ एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ है तो एक पेयर 2 का भी बना। अब देखो यहाँ पे एक 10 दो 10 है तो 2 10 में से एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पेयर बना, तो 10 का यहाँ भी एक पेयर बना तो यहाँ से भी एक 10 बाहर आएगा, तो ये 10 मीन्स सारा का सारा बाहर आ गया रूट से। अगर मैं इसको मल्टीपल करूँ 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 2 ज़ा 10
इंटू 10 10 100। अब इसको फिर से मल्टीपल करूँ तो 10 को 100 से मल्टीपल करूँ तो 1000, 1000 को 9 से मल्टीपल करूँगा तो 9000। और ये यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। मीन्स एरिया जब भी निकालते हैं तो हम लोग स्क्वायर राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल आंसर राइट करा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को इतना खूबसूरत तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर का नज़र आपके आंसर पे जाए, है ना, ताकि वो आपके आंसर को देख के समझ ले कि ये आपका जो क्वेश्चन है आपने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करा है। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू।